सोमवार 1 मार्च 2021 को इंतकाल कर जाने वाले अजीम फिल्मी हीरो एजाज ने रांझी का लाजवाल किरदार अदा करके फिल्मी तारीख में अपना नाम सुनहरे हरूफ में लिखवा लिया था। नस्ल दर नस्ल और सीना ब सीना चलने वाली लोक दास्तानें क्लासिक अदब का दर्जा रखती हैं, जो किसी भी कौम की तहजीब और तमद्दुन की कासी होती है। किस्सा ख्वानों और लोक गुलकारों से लेकर नज़्म व नस्ल में किताबें लिखने वाले शायरों और अदीबों तक ये किरदार लोगों के तस्वुरात में अपने अपने तौर पर महफूज होते थे। लेकिन फिल्म की आमद के बाद सदियों पुराने किरदार सिल्वर स्क्रीन पर जिंदा जावेद किरदारों की सूरत में नजर आने लगे, जिनकी एक बहुत बड़ी मिसाल फिल्म हीर रांझा थी, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी। बड़े सगीर की फिल्मी तारीख में दिगर लोक कहानियों की तरह ये कहानी भी बेशुमार बार फिल्माई गई है और बहुत से फनकारों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इन किरदारों में जान डालने की कोशिश की। लेकिन जो लाजवाल मुकाम फिरदौस और एजाज को मिला, कोई दूसरा फनकार इनकी गर्द को भी नहीं पहुंच सका। किसी भी फनकार को खराज तहसीन पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका इसके फन पारों का जिक्र करना होता है। एजाज का फिल्मी कैरियर बड़ा मुतासरकुन रहा है। अपने 30 साल फिल्मी कैरियर में उन्होंने 130 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 70 उर्दू और 60 पंजाबी फिल्में थी। इनकी पहली फिल्म हमीदा, जो कि 1956 में रिलीज हुई थी, और आखिरी फिल्म झूमर चोर, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। अदाकार एजाज लोक दास्तानों पर बनाई गई रोमांटिक फिल्मों के सबसे आइडियल हीरो थे। इन्हें पाकिस्तान का पहला डायमंड जुबली हीरो होने का नाकाबिल शिकस्त एजाज भी हासिल है। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के अरूज के दौर में सुधीर और हबीब के बाद तीसरे हीरो थे जो वेक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाब हुए। एजाज एक कामयाब फिल्म साज भी थे। हीर रांझा, दोस्ती, शोले और मौला बख्श जैसी बड़ी बड़ी फिल्में इनके क्रेडिट पर थीं। एजाज का फिल्मी कैरियर हदायतकार मुंशी दिल ने उर्दू फिल्म हमीदा में नौजवान अदाकार एजाज को एक सानवी किरदार में पेश किया, जो फिल्म की हीरोइन सबिया खानम का भाई और पाकिस्तान के सबसे सीनियर हीरो नजीर का बेटा होता है। दिलचस्प बात यह है कि यही किरदार इस फिल्म के मुकाबले में बनने वाली हदायतकार लुकमान की फिल्म लख्ते जिगर में हबीब कर रहे थे, जिनकी भी ये पहली फिल्म थी और जिनके मुतअद्दिद फिल्मी वाकयात हैरत अंगेज तौर पर एजाज से मुशाबे हैं। ये दोनों फिल्में एक भारतीय फिल्म वचन की कॉपी थी और मुकाबले में बन रही थी। हमीदा एक हफ्ते पहले रिलीज हुई और कामयाब रही, लेकिन लख्ते जिगर मलका तरन्नुम नूरजहां के हीरोइन और गुलकारा होने के बावजूद नाकाम रही थी। दोनों फिल्मों के हीरो संतोष थे। इसी साल एजाज एक फिल्म मिर्जा साहिबा में मेहमान अदाकार के तौर पर भी नजर आए थे। 1959 में एजाज की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें पहली कामयाब फिल्म राज थी, जिसके हदायतकार हुमायूं मिर्जा थे। इस फिल्म में पहली बार इनका साथ वक्त की दूसरी मकबूल तरीन हीरोइन मुसर्रत नजीर के साथ हुआ था, जिसके साथ एक और फिल्म 16 आने भी थी। इस फिल्म में जुबैदा खानम का ये सुपर हिट गीत था, रोते हैं छम छम नैन बिछड़ गया चैन रे। रोते हैं छम छम नैन उजड़ गया चैन, मैंने देख लिया तेरा प्यार, हाय मैंने देख लिया तेरा प्यार। पाकिस्तान के 50 के अशरा के कामयाब तरीन फिल्म साज और हदायतकार अनवर कमाल पाशा की फिल्म गुमराह के हीरो भी एजाज से और हीरोइन के तौर पर 2 नई लड़कियां काफरा और मारू को मुतारफ कराया गया था। इसी साल एजाज की पहली पंजाबी फिल्म सच्चे मोती रिलीज हुई, जिसके फिल्म साज, हदायतकार और मुसन्निफ शेख इकबाल थे, जो बहुत सी फिल्मों के कहानी नवीस और एक कामयाब मुआवन अदाकार थे। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की हीरोइन नीलू थी। 1967 में एजाज के अरूज का दौर शुरू हुआ, जब इनकी एक साल में 8 फिल्में रिलीज हुई। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म लाखों में एक थी। पाकिस्तान की टॉप 10 फिल्मों का जब भी जिक्र होगा, इस फिल्म का जिक्र लाजमी होगा। हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी पर बनाई गई ये एक बेमिसाल फिल्म थी, जिसका हर शोबा लाजवाब था। एजाज की हीरोइन शमीम आरा थी, जबकि इस उर्दू फिल्म में पहली बार मरूफ विलन मुस्तफा कुरैशी को मुतारफ कराया गया था। इस फिल्म के सुपरहिट गीतों की वजह से निसार बज़मी साहिब ने अपना नाम अजीम मौसीकारों की सिफ में शामिल करवा लिया था। इस साल की दूसरी बड़ी फिल्म मिर्जा जट थी, जो एजाज की अब तक की तीसरी लेकिन पहली सुपरहिट पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म में इनकी जोड़ी फिरदौस के साथ थी। इस क्लासिक जोड़ी ने 37 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिनमें सिर्फ एक उर्दू फिल्म भी थी। इस जोड़ी पर मसूद राना और आयरन परवीन का ये क्लासिक गीत फिल्माया गया था। निक्के होंदिया दा प्यार देखी देवी ना वसार। मैथों जिंद दी मंगे देवा तेरे उत्तों बार, निक्के हुंदियां दा प्यार वेखी देवी ना विसार। 1970 का साल एजाज के लिए एक और यादगार साल था, जब पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की
सबसे बड़ी फिल्म हीर रांझा रिलीज हुई थी। हदायतकार मसूद परवेज ने अजीम सूफी शायर वारिस शाह के क्लासिक फन पारे को अहमद राय की फिल्मी तमसील की शक्ल में सिल्वर स्क्रीन पर पेश करके अमल कर दिया था। 15 वर्षों में इस मौजू पर बनाई जाने वाली ये तीसरी फिल्म थी। हदायतकार नजीर की फिल्म हीर अपने नगमात की वजह से यादगार थी, लेकिन इसमें अदाकारी का मेयार बड़ा कमजोर था। सोनल लता और इनायत हुसैन भट्टी ने मरकजी किरदार किए थे। हदायतकार जाफर बुखारी की फिल्म हीर सियाल की मौसीकी अच्छी थी, लेकिन सुपरहिट नहीं थी। फिरदौस ने पहली बार इस फिल्म में हीर का रोल किया था, लेकिन अकमल को रांझे के किरदार में कबूल नहीं किया गया था। हीर रांझा ने एक ऐसा म्यार मुकर्रर कर दिया था कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। फिरदौस ने हीर, एजाज ने रांझे, अजमल ने कैदू और मुनव्वर जरीफ ने सीधे खेड़े के किरदार में अनमिट नकूश मुरतब किए थे। दीगर अदाकार भी अपने किरदारों में फिट थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की लाजवाल मौसीकी में मैडम नूर जहां की मेता हो गई कुर्बान एजाज के अरूज का आखिरी साल था। इस साल इनकी 8 फिल्में पंजाबी जुबान में थीं, जिनमें जिद्दी और बनारसी ठग बहुत बड़ी फिल्में थीं, लेकिन एजाज इनमें सिर्फ एक रवायती हीरो थे। जिद्दी का टाइटल रोल यूसुफ खान ने किया था, जिन्हें तवील जद्दोजहद के बाद इस फिल्म से ब्रेक थ्रू मिला था और वह सुपरस्टार बन गए थे। फिल्म बनारसी ठग मुकम्मल तौर पर मुनव्वर जरीफ की फिल्म थी, जो देखते ही देखते एक कॉमेडियन से चोटी के फिल्मी हीरो बन गए थे। जवाल के आखिरी 4 वर्षों में एजाज की 9 फिल्में रिलीज हुई। 1974 में 4, 1975 में 3 और 1976 में बतौर रवायती हीरो की आखिरी और इकलौती फिल्म मौत खेड़ जवाना दी रिलीज हुई थी। इस आखिरी फिल्म में एजाज पर मसूद राना का एक बड़ा दिलकश गीत फिल्माया गया था, तेनू तकना वा सोची पै जाना वा। तेनू तकना वा सोची पै जाना, रब्बा चुप मेरी तकदीर क्यों है, कुछ बोल दिन कुछ पुछ दिन, भला दिल मेरा दिल गिर क्यों है हो। 1977 में एजाज की अपने पहले दौर की आखिरी और इकलौती फिल्म अप्रैल फूल रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक विलन का रोल किया था। आसिया के साथ तारिक शाह फिल्म के हीरो थे। 3 मार्च 1978 को एजाज को फिल्म हीर रांझा के फिल्म रोल्स में मंशियात छुपाकर लंदन एयरपोर्ट पर पकड़े जाने पर 5 साल के लिए जेल की सजा हुई, जो उन्होंने 1983 तक काटी थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी मंशियात की स्मगलिंग में बैनुल अक़वामी शोहरत रखते थे और इस मकरूह फेल को सरकारी सरपरस्ती हासिल होती थी। जेल से वापसी पर उन्होंने फिर फिल्म साजी का आगाज किया और एक सुपरहिट फिल्म शोले बनाई, जिसमें अंजुमन और सुल्तान राही मरकजी किरदारों में थे, जबकि एजाज ने इस फिल्म में एक पुलिस अफसर का रोल किया था। इसी साल फिल्म कलियार में एजाज बतौर रवायती हीरो आखिरी बार अंजुमन के मुकाबले हीरो थे। रिलीज के एतबार से इनकी आखिरी फिल्म झूमर चोर थी, जिसमें वो शबनम और जवेद शेख के मुकाबले सानवी किरदार में थे। इनके अलावा 2 फिल्मों मौला बख्श और बाजीगर के फिल्म साज के तौर पर एजाज का नाम मिलता है। एजाज की जिंदगी पर एक नजर। एजाज जिनका खानदानी नाम एजाज दुरानी था, अदाकार और फिल्म साजी के अलावा संगीत पिक्चर्स और पंजाब पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। शाहदरा लाहौर और रावलपिंडी के संगीत सिनेमाओं के मालिक भी थे। 1935 में जिला गुजरात में जलालपुर जट्टा के एक नवाई गांव में पैदा हुए। गुजरात और जेलम से तरीम हासिल की। BA की डिग्री होने के बावजूद उर्दू तलफ़्फ़ुज़ किसी देहाती की तरह होता था, लेकिन एक रेडीमेड हीरो थे, इसलिए फिल्म की जरूरत होते थे। अदाद शुमार हकाइक की जुबान में खुद बोलते हैं कि कोई कितना कामयाब या नाकाम है, और जब हकाइक सामने हो तो किसी की जाती राय या ख्याल कतई कोई अहमियत नहीं रखता, चाहे वो खुद को कितना ही बड़ा अफलातून समझता हो। एजाज को इनके कामों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।